नमस्ते दोस्तों। जैसे कि पिछले भाग में आपने सुना कि सब लोग कैफ़े के लिए निकल गए थे। चलिए आगे सुनते हैं। शिवान्या, तनिषा, अंश और अचित चारों इस वक्त एक कैफ़े में बैठे हुए थे। तनु, चल अब बता क्या बोलना है तुझे। शिवान्या, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, चल पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। शिवान्या ने कुछ नहीं कहा और सबने ऑर्डर दे दिया। सीवी, अब ऑर्डर भी दे दिया है हमने। अब चुपचाप कोई भी बहाना बनाए बगैर बता कि तूने उस रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया। शिवान्या, भाई वो दरअसल वो मैं। तनु, क्या मैं वो में लगा रखा है, सीधी तरह से बता। शिवान्या, क्योंकि मुझे इस शादी से या ऋषभ से कोई परेशानी नहीं है। अचित, वही हम सब जानना चाहते हैं कि क्यों तुम्हें उससे कोई परेशानी नहीं है, जबकि उसने उस दिन जो कुछ भी किया उसके बाद भी तुम उसी से शादी कर रही हो। शिवान्या, क्या हमारी शादी तय होने से पहले वो मुझे जानते थे। सब ने ना में सर हिला दिया। शिवान्या, क्या मैं उन्हें जानती थी। सब ने एक बार फिर ना में सर हिला दिया। शिवान्या, तो फिर आप सब एक ही बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं होगा। और उस दिन मेरी भी गलती थी और उन्होंने भी मुझे बताया कि काम की वजह से वो ऑलरेडी परेशान थे और ऊपर से मैंने जो शर्ट पर काफ़ी गिरा दी थी वो उनकी सबसे अच्छी शर्ट थी। अब आप ही बताइए, ऐसे में कौन गुस्सा नहीं होगा। तनु, सीवी तू समझ नहीं रही है यार। शिवान्या, मैं समझती हूँ कि तू मेरे लिए परेशान है, पर ट्रस्ट मी, तू भी जब दोबारा उनसे मिलेगी ना तो तुझे भी लगेगा कि वो उतने बुरे नहीं हैं। तनु, पर शिवान्या देख, मैं किसी के दबाव में आकर ये नहीं कह रही हूँ। वो सच में अच्छे इंसान हैं और उन्होंने तो मुझसे माफ़ी भी मांगी और कहा भी कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, मेरे साथ ही नहीं बल्कि किसी के भी साथ। अंश, जब तुम्हें ही कोई परेशानी नहीं है उससे शादी करने में तो यही सही। तनु, अंश, अचित वो सही कह रहा है और मुझे भी शिवान्या की बात एक तरह से ठीक लगी। हम एक ही बार में ये तो तय नहीं कर सकते ना कि कौन कैसा है। तनु, करो तुम सबको जो करना है, मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से बाहर चली गई। शिवान्या, तनु रुक यार मेरी। अंश, डोंट वेरी, मैं उसे मनाता हूँ, तुम दोनों तब तक अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लो। इतना बोलकर अंश भी वहाँ से चला गया। अब वहाँ सिर्फ शिवान्या और अचित थे। शिवान्या चुपचाप उसकी कॉफ़ी एंजॉय करने लगी। अच्छा, तो आज मौका मिला है मेरी होने वाली साली साहिबा से अच्छे से बात करने का। शिवान्या ने कुछ नहीं कहा। अचित, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या। शिवान्या थोड़ी हैरानी के साथ, ना नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। अचित, क्योंकि तुम सबसे अच्छे से बात करती हो और मुझसे तो बात ही नहीं करती, ऐसा क्यों। शिवान्या, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सबसे बात करती हूँ, वैसे ही तुमसे भी करती हूँ, तुम ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हो और मेरे ख्याल से हमें भी अब चलना चाहिए। इतना कहकर वो कैफ़े से बाहर निकल गई और अचित उसे जाते देख खुद से बोला, कुछ तो बात ज़रूर है जो ये मुझे हमेशा इग्नोर कर देती है, पर मैं भी ये पता लगा कर रहूँगा कि वो कौन सी बात है जो ये मुझसे बात करना अवॉइड कर देती है। और वो भी बाहर आ गया। उसने देखा कि शिवान्या अंश और तनु के पास पहुंच गई थी। वो भी वहां कार के पास चला आया। अच्छी, तो मिस एंग्री बर्ड, गुस्सा कम हुआ या नहीं, तो उसने तनु की तरफ देखते हुए कहा। तनु, पहली बात मैं कोई एग्री बर्ड नहीं हूँ और दूसरी बात मैं गुस्सा नहीं थी। अचित, हाँ पता है। शिवान्या, तनु देख, आई नो तू मेरे लिए काफ़ी परेशान है, लेकिन ट्रस्ट मी, ऋषभ अच्छा लड़का है, तू दोबारा उससे मिलेगी ना तो तुझे खुद पता चल जाएगा। तनु, ठीक है, तू इतना बोल रही है तो मैं एक बार और उससे मिल लूँगी, सिर्फ तेरे लिए। शिवान्या, ये हुई ना बात। इतना कहकर उसने उसे गले लगा लिया। अचित, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए।
तनु, हाँ चलो चलते हैं। फिर सभी लोग कार में बैठ गए। अच्युत और अंश ने पहले शिवान्या को ड्रॉप किया, उसके बाद तनु को। फिर वो भी अपने घर वापस आ गए। शिवान्या अभी अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी प्रेरणा और रिधिमा ने उसे रोक लिया। प्रेरणा, कहाँ से आ रही हैं महारानी? शिवान्या, माँ ओ मैं। रिधिमा, ये क्या वो लगा रखा है, जल्दी बताओ कहाँ गई थी? शिवान्या, वो मैं तनु के साथ कैफे में गई थी। रिधिमा, और उसके साथ अंश और अच्युत भी थे, राइट? शिवान्या ने हिचकिचाते हुए अपना सर हिलाया। प्रेरणा ने उसे के बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल गई। शिवान्या, माँ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, माँ प्लीज़। प्रेरणा ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, दर्द हो रहा है? ये तो उनके साथ जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। उसने झटके से उसके बालों को छोड़ दिया। रिधिमा ने उसके बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, आइंदा अगर उनके आसपास भी दिखी ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? शिवान्या ने तुरंत अपना सर हिला दिया। रिधिमा ने उसे छोड़ दिया। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। शिवान्या भी अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। वो बेड के सहारे नीचे फर्श पर बैठ गई। उसने अपने पैर अपने सीने से लगा लिया और फिर रोने लगी। वो खुद से सवाल करते हुए बोली, क्यों हर बार मैं ही क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का जो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है? क्या गलती है इन सब में मेरी? इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। शायद मेरी किस्मत में कभी खुशी लिखी ही नहीं है। वो खुद को जैसे तैसे शांत करती है और कमरे से बाहर आती है और डाइनिंग एरिया की तरफ चली जाती है, जहाँ सब पहले से ही मौजूद थे। वो एक चेयर पर आकर बैठ जाती है। आकाश, ऋषभ की फैमिली वापस आ गई है, उसने शिवान्या की ओर देखते हुए कहा। वो चाहती हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट इसी हफ्ते करवा दी जाए और हमने इस संडे को एंगेजमेंट तय कर दी है। वो लोग एंगेजमेंट काफ़ी सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं होंगे वहाँ, हमारी फैमिली के कुछ रिश्तेदार और उनके कुछ रिश्तेदार। आज का भाग यहीं समाप्त होता है। चलिए अगले भाग में फिर मिलते हैं।